हेलो दोस्तों, मेरे चैनल जंगल टीवी किड्स में आपका स्वागत है। गिव द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। चिंटू जी, सोनू, आप दोनों कहाँ हो? मुझे बहुत चिंता हो रही है। काफ़ी देर हो गई है, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बुरा होने वाला है। हे ईश्वर, मेरे परिवार की रक्षा करना। गुनगुन चिड़िया बीमार थी, वो बहुत दुखी थी और उसका शरीर बुखार से तप रहा था। अगर बारिश में मैं नहीं भीगती तो बीमार नहीं पड़ती, पर क्या करूं? मेरे बच्चों के लिए अनाज भी तो लाना था। वो ये सब सोच ही रही थी, तभी टोनी और मीनू मौसी वहाँ आ जाती हैं। अरे गुनगुन, क्या हुआ तुमको? तुम क्यों परेशान हो? अरे टोनी, तुझे इसका चेहरा देख के समझ नहीं आता कि ये बीमार है? हाँ, मैं तभी सोचूं इसके सर पे पट्टी क्यों है। क्या गुनगुन, तुमको तुम्हारी बीमारी की दवाई नहीं मिली? तुम ऐसे ज़्यादा दिनों तक बीमार रहोगी तो कैसे काम चलेगा? चिंटू कहाँ है? सोनू भी कहीं नजर नहीं आ रहा। हाँ मीनू मौसी, चिंटू जी और सोनू दवाई की खोज में गए हैं। आपको पता ही है, जंगल में हर तरफ सूखा पड़ा हुआ है। थोड़ी बारिश जरूर हुई है, पर पता नहीं हमको दवाई कब मिलेगी। गुनगुन, तुम परेशान मत हो। हमने भी चारों तरफ पौधों की खोज की है, पर वो पौधे ऐसे नहीं मिलते। हमारी खोज फिर भी जारी है। चलो मीनू मौसी, हमको अनाज भी तो ढूंढना है। हाँ, चलती हूँ। गुनगुन, तुम ये फल खा लेना और हम चलते हैं। मीनू मौसी, अगर गुनगुन बहन को दवाई नहीं मिली तो क्या वो बच पाएंगी? अरे पगली, ऐसी अनाप शनाप बातें नहीं करते। अब तो बस सब ऊपर वाले के हाथ में है। इतनी तेज धूप में मैं उड़ उड़ के थक गया हूँ। मैंने 4 दिन से कुछ भी नहीं खाया। अगर ऐसी खाली पेट उड़ता रहा तो मैं तो आसमान में ही मर जाऊंगा। अच्छा, मैं ऊंची पहाड़ी की तरफ चलता हूँ। मुझे मेरा शिकार ढूंढना ही होगा। लगता है शिकारी पंछी चला गया है। पापा, और कितनी देर? मैं बहुत थक गया हूँ। माँ की याद आ रही है। बस बबलू चाचा का घर यहीं पास में ही है। हम तुम्हारी माँ की दवाई लेकर ही जाएंगे। चिंटू और सोनू बबलू चाचा के घर को निकल पड़े। गुनगुन, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? चिंटू जी और सोनू दवाई लेने गए हैं। मैं जब दवाई खा लूंगी तो बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। गुनगुन बहन, तुम इतनी बीमार कैसे पड़ गई? अरे बुलबुल बहन, वो क्या है ना, अनाज की खोज के चलते गुनगुन घर से बहुत दूर निकल गई और जब तक वो घर लौटी वो तेज बारिश में भीगने के कारण उसको ठंड लग गई। सीधे सीधे बोलो ना कि पंचों वाली बीमारी हो गई है। अगर गुनगुन को दवाई जल्दी नहीं मिली तो ये मर जाएगी। अजरी, तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो? गुनगुन बीमार है। कोई अपने पड़ोसी से ऐसे बात करता है क्या? मैं क्या करूं? मुझे सच बोलने की बीमारी जो है। मेरी चाची को भी ऐसे ही बीमारी हुई थी। समय पर दवाई ना मिलने के कारण वो मर गई। अजरी, तुम कभी नहीं सुधरोगी। चली जाओ यहाँ से। हाँ, मैं कौन सा यहाँ पे बसने आई हूँ। सोचा कि आखिरी बार गुनगुन को देखती चलूं। अजरी, मैंने कहा ना, जाओ यहाँ से। हाँ, जाती हूँ, और आप भी जल्दी आ जाओ, नहीं तो ये बीमारी आपको भी हो जाएगी। गुनगुन, तुम चिंता मत करो, जल्दी ही ठीक हो जाओगी। हम सब दवाई की खोज में लगे। गिव द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। लगे हुए हैं और तुम कजरी की बातों का बुरा मत मानना। कोई बात नहीं कालू भैया, आप सब लोग मेरे लिए इतनी परेशानी उठा रहे हो, यही बहुत है मेरे लिए। और जीना मरना तो ऊपर वाले के हाथ में है। इधर चिंटू चिड़ा और सोनू बबलू चाचा के घर के सामने आ जाते हैं। अरे ये क्या, यहाँ तो ताला पड़ा है।
लगता है बबलू चाचा कहीं दूसरे जंगल गए हैं। इधर हरा तोता भी आ जाता है। अरे चिंटू, तुम यहाँ? मेरी गुनगुन को बहुत तेज बुखार है। मैं उसके लिए दवाई लेने आया था, पर बबलू चाचा तो है नहीं। अरे वो तो 4-5 दिन के लिए दूसरे जंगल गए हैं, अब तुम क्या करोगे? तो बस एक ही रास्ता है, मुझे गूंगा मौसी के पास जाना होगा। उन्हीं से दवाई लाऊंगा अपनी गुनगुन के लिए। सोनू, तुम अपनी माँ के पास जाओ, मैं दवाई लेकर आता हूँ। ठीक है पापा। चलो सोनू, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, तुम्हारे घर की तरफ से ही मैं गुजरूंगा। सोनू हरे तोते के साथ निकल पड़ता है। दोनों जा ही रहे होते हैं, तभी शिकारी चीलू की आवाज सुनाई देती है। अरे सोनू बेटा, जल्दी करो, नहीं तो वो शिकारी हमको देख लेगा। आखिरकार मुझे मेरा शिकार मिल ही गया। चीलू चिंटू को अपने पंजों में दबा लेता है और अपने घर की ओर निकल पड़ता है। हरे तोते ने शिकारी के पंजों में चिंटू को देख लिया था। नहीं, ये क्या हो गया? हरा तोता सोनू को शिकारी पंछी से बचाकर उसके घर पे ले आया। भैया देखो ना, माँ कुछ बोल नहीं रही। देखो ना, सोनू भैया भी घर पे आ गए। माँ खोलो ना आंखें। गुनगुन चिड़िया ने अपने बच्चों की आवाज़ सुनकर अपनी आंखें खोल ली। मेरे प्यारे बच्चों, आ जाओ मेरे पास, आ जाओ। सोनू, पापा कहाँ है तुम्हारे बेटा? मुझे बताते हुए बहुत दुख हो रहा है गुनगुन कि चिंटू को शिकारी चीलू ने पकड़ लिया है। मुझे नहीं लगता वो आ पाएगा। तोते की इतनी बात सुनकर जैसे कि गुनगुन पे मानो पहाड़ टूट पड़ा हो, वो बहुत रोने लगी। गुन, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। कर ही रहे थे तभी रानो चिड़िया आ जाती है। गुनगुन, मौसम के जानकार पंछी ने बताया है कि एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है और तेज बारिश भी होने वाली है। अभी तो बारिश का मौसम भी नहीं है और मेरा घोंसला भी इतना पक्का नहीं है, मैं क्या करूं? गुनगुन, मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हारी मदद जरूर करती, पर क्या करें, बारिश की वजह से सभी पंछी दूसरे स्थान पर जा रहे हैं। तुम भी कहीं चली जाओ। ये इतना कहकर चली जाती है। अच्छा गुनगुन, अब मैं भी चलता हूँ, तुम अपना ध्यान रखना, ठीक है? माँ, अब हम क्या करेंगे? तुम डरो मत मेरे बच्चों, मैं हूँ ना, मैं तुम दोनों को कुछ नहीं होने दूंगी। गुनगुन को अपनी चिंता नहीं थी, उसे तो बस अपने दोनों बच्चों की चिंता थी। जैसे कि मौसम के जानकार पंछी ने बताया कि तूफान आने वाला है। गिव द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ठीक वैसे बहुत जोरों से तूफान आता है। कई पंछियों के तो घोंसले भी उड़ गए और थोड़ी ही देर में बहुत तेज से बारिश शुरू हो गई। इधर गुनगुन चिड़िया का घोंसला इतना पक्का नहीं था, इसलिए गुनगुन चिड़िया के घोंसले से जगह जगह से पानी टपक रहा था। माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है। हाँ माँ, मुझे भी। जो, तुम ये दोनों कंबल ले लो। नहीं माँ, तुम्हारी तबीयत सही नहीं है। नहीं मेरे बच्चों, मैं अब बेहतर महसूस कर रही हूँ। गुनगुन ने अपने बच्चों के खातिर झूठ कहा। मैं दुआ करती हूँ ये बारिश जल्दी ही रुक जाए। बारिश ने कम होने का नाम नहीं लिया, वो तो और तेज हो गई। तेज बारिश के कारण कंबल भीग गया। बच्चों, तुम मेरे पास आओ, मेरे पंखों के नीचे आ जाओ। गुनगुन ने अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे छुपा लिया, लेकिन गुनगुन को बहुत ठंड लग रही थी। बच्चे गुनगुन के पंखों के नीचे गर्म बैठे थे, लेकिन गुनगुन अपनी आंखें बंद करने लगी। माँ, क्या हुआ माँ? माँ, कुछ बोलो ना। माँ, अपनी आंखें खोलो ना माँ। गुनू, लगता है माँ को ठंड लग रही है, हमें घोंसले को बचाने के लिए कुछ करना होगा।
दोनों बच्चे घोंसले से बाहर आ जाते हैं। मेरे बच्चों, लेकिन सोनू भैया, हमें इतनी बारिश में लकड़ियाँ और घास कहाँ मिलेंगी? मेरे बच्चों, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम किसी दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। हाँ, तुम ठीक हो गई? हाँ मेरे बच्चों, तुम दोनों अगर ऐसी बारिश में भीगोगे तो दोनों बीमार पड़ जाओगे। गुनगुन आगे आगे उड़ रही थी, सोनू मोनू उसके पीछे थे। रास्ते में उनको कालू और कजरी दिख जाते हैं। बच्चों, तुम कालू मामा से बारिश रुकने तक आसरा मांग लो। कालू मामा, क्या बारिश रुकने तक आप हमें अपने घर में पनाह दोगे? गिव द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। तुम्हारी माँ कहाँ गई है? कजरी मामी, माँ तो हमारे साथ ही है। मुझे तो नहीं दिख रही तुम्हारी माँ, लगता है ये दोनों बच्चे पागल हो गए। सुनिए जी, मुझे नहीं देना इन दोनों बच्चों पागलों को आश्रय अपने यहाँ। चलो। माँ, लगता है गौरी मामी हमसे नाराज है। कोई बात नहीं मेरे बच्चों, हम कहीं और पूछते हैं। गुनगुन और उसके बच्चे सुरक्षित स्थान के चक्कर में घूमने लगे, पर उनको हर जगह पानी ही नजर आ रहा था। थोड़े ही दूर चल के उन्हें एक बड़ा सा घोंसला नजर आया। वो उस घोंसले में जाने वाली थे, तभी शिकारी चीलू ने उनका रास्ता रोक लिया। अरे मेरी किस्मत, सुबह मैंने नाश्ते में एक पंछी को खाया था, अब लंच और डिनर में इन दोनों बच्चों को खाऊंगा। वो बच्चों पर झपटने वाला ही था, तब तक चिंटू चिड़ा के उस पे हमला कर देता है और उसे मारने लगता है। गुनगुन चिड़िया भी उस चिड़े को भगाने में चिंटू की मदद करने लगी। है, मैं तो मर गया, मैं इन पर हमला क्यों नहीं कर पा रहा? ओ, लगता है बच्चे दोनों जादूगर हैं, यहाँ भागने में भलाई है रे बाबा। ये पापा, आप आ गए? हाँ मेरे बच्चों, मैं आ गया। ओ जी, आपने आने में बहुत देर कर दी, मुझे माफ कर दो गुनगुन। कोई बात नहीं, हमें अपने बच्चों को सुरक्षित स्थान पर लेकर जाना होगा। बच्चों, तुम दोनों हमारे पीछे पीछे आओ। गुनगुन और चिंटू तेज उड़ते हुए गूंगा मौसी के घर के पास आ जाते हैं। आते ही दोनों ने गूंगा मौसी के घर का दरवाजा खटखटाया। बच्चों, गूंगा मौसी के साथ अच्छे से पेश आना। हाँ हाँ गुनगुन, मैं भी यही जग्गू को बोलने वाली थी। जग्गू, गूंगा मौसी से अच्छे से पेश आना और उनको बिल्कुल परेशान मत करना। गूंगा मौसी ने घर का दरवाजा खोल दिया। अरे बच्चों, तुम जल्दी अंदर आओ। तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो और तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? माँ और पापा बाहर हैं। ओ, मैं अभी उनको अंदर बुलाता हूँ। सोनू दरवाजे से गुनगुन और चिंटू को पुकारने लगा। पापा, माँ। इधर चिंटू और गुनगुन चुपचाप खड़े थे। जैसे ही गूंगा मौसी बाहर आई, वैसे लाडो ने कहा, गूंगा मौसी, हमारे बच्चों का बड़े होने तक ध्यान रखना और हम अब चलते हैं। गुनगुन, कजरी, चिंटू और कालू सभी आसमान में चले जाते और गायब हो जाते। इधर बच्चे रोने लगते। गूंगा मौसी ये सब देखकर समझ जाती है। क्या आपने भी यही आंसर निकाले जो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं? हेलो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और ऐसी मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में और नए सवालों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।